श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण वैष्णव खंड श्री अयोध्या महात्म्य। ब्रह्मकुंड, ऋणमोचन तथा पाप मोचन आदि तीर्थों की महिमा। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देख स्वयं भी वहाँ रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहाँ की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड बनाया, जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जलराशि की लोल लहरों से सुशोभित था। कुमुद, उत्पल, कहलार और पुंडरीक से आच्छादित हुआ वह कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी के कुंड के विषय में इस प्रकार कहा, इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित हो प्रलय काल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुलादान और अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि कर्म संपूर्ण यज्ञों के समान महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यह कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप मैं सदा निवास करूंगा। यों कहकर देवदेव लोक पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाकुंड चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है। ब्रह्मकुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरयू जी के जल में ऋणमोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। वहाँ पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमश ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वे ऋण मुक्त हो पाप शून्य हो गए। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा, यह ऋणमोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य पर इहलोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण हैं, वे सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धापूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का महात्म्य बतलाकर मुनि श्रेष्ठ लोमश उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। ऋणमोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। यह भी सरयू के जल में ही है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त हो शुद्ध चित्त हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो दुष्टों के संग के प्रभाव से पापात्मा हो गया था। उसने ब्रह्महत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग की निंदा करता था। वह किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या जी में आया। उस महत्पातकी की ब्राह्मण ने साधु संग से पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया। फिर तो उसी क्षण उसकी सारी पाप राशि नष्ट हो गई और वह निष्पाप हो दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्यों को सब पाप की शुद्धि के लिए वहाँ माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय में भी स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीर व लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड बताया गया है। पहले की बात है, रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि परस्पर मंत्रणा करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा, वह शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा।
ऐसा निश्चय करके जब वे मंत्रणा करने लगे तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हो पहरा देने लगे। उसी समय तेजोनिधि तपोराशि दुर्वासा जी आ पहुँचे और भूख से व्याकुल हो लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले, सुमित्रा नंदन, तुम शीघ्र जाओ तथा श्री रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं कार्यवश उनसे मिलने आया हूँ। तुम्हें मेरी यह बात टालनी नहीं चाहिए। तब लक्ष्मण जी शाप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी तथा कालदेव दोनों के सामने खड़े हो गए और यह निवेदन किया कि तपोराशि अत्रिनंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया तथा स्वयं बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया तथा सत्य भंग होने के भय से श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण जी ने भी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्रय ले सच्चिदानंदमय परमेश्वर में अपने शांत मन को शीघ्र ही लगाकर अविचल भाव से बैठ गए। तदनंतर सहस्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों में भेदन करके वहां प्रकट हुए। इसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर स्वर्गलोक से वहां आए। शेषनाग के फणों की सहस्त्र मणियों से वहां की पृथ्वी दग्ध हो गई थी। इसलिए सरयू तटवर्ती यह शुभकारक महातीर्थ सहस्त्रधारा के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धापूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध करने से सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अतः इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्नपूर्वक उत्सव करना चाहिए। उस उत्सव में पहले शेष नाग का पूजन करना उचित है। नाग पूजा पूर्वक ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्प प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो वैशाख मास में एकाग्रचित होकर यहाँ स्नान करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्यों को इस तीर्थ में यत्नपूर्वक वैशाख मास का स्नान, दान, श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान, दान आदि करता है वह शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का उपभोग करता है और भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में शेषशायी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संक्षिप्त स्कंद पुराण के ब्रह्मकुंड, ऋणमोचन तथा पाप मोचन आदि तीर्थों की महिमा नामक अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।